हेलो गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं अपनी स्कूटी की डिलीवरी लेने के लिए। तो मिलते हैं आपको शोरूम में और वहाँ दिखाते हैं कौन सी स्कूटी हम लोगों ने फाइनल की है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग आ गए हैं शोरूम। तो आप लोग बताना कमेंट करके कि हम कौन से शोरूम में आए हैं, ये भी आपके लिए एक काम ही है। तो चलिए आगे दिखाते हैं कि कौन कौन सी स्कूटी यहाँ पर हैं। तो ये स्कूटी हैं बहुत सारी, बहुत प्यारी प्यारी सी। तो सभी को देख के मेरा मन तो कर रहा था कि भाई ये वाली नहीं तो वो वाली, क्योंकि अपनी स्कूटी जो भी हम सेलेक्ट करते हैं उसमें ऐसा लगता है कि हाँ हम कुछ कम ना ले लें। सबसे पहले मन में ख्याल आता है कि जो भी हम सेलेक्ट करें वो सबसे बेस्ट हो, क्योंकि इतना पैसा जब लगता है तो चीज़ थोड़ी सी अच्छी ही होनी चाहिए। तो बच्चों को ध्यान में रखते हुए और मुझे खुद को भी चलानी है स्कूटी, तो इसलिए मैं बहुत सिलेक्ट करके स्कूटी देख रही थी। और सारी स्कूटियों पे पहले जो सिलेक्ट कर लेते थे फिर मन कर रहा था कि अरे ये वाली अच्छी है, फिर दूसरी अच्छी है। तो सारी स्कूटियाँ काफ़ी सुंदर। तो फाइनली हमारी स्कूटी फाइनल हो गई थी और टाइम आ गया था कुछ ऐसा करने का जिसका वेट मैं बहुत टाइम से कर रही थी। तो मैंने अपने पेपर साइन कर दिए स्कूटी के और स्कूटी हमारी हो गई। तो इस बात की खुशी हमें बहुत ज़्यादा हो रही थी, हम लोग बहुत हैप्पी थे इस बात से। तो इसके बाद नंबर आता है हमारे लिए हेलमेट सेलेक्ट करने का। तो हेलमेट के लिए दोनों भाई बहन लड़ने लगे। तो वो बोलते हैं भैया कि कोई बात नहीं है, मैं दोनों को ही हेलमेट दूंगा, क्योंकि स्कूटी के साथ मिले हैं हमें दो हेलमेट। तो बच्चों के पापा आने वाले थे क्योंकि वो ऑफिस में थे। उन्होंने हमसे बोला कि डिलीवरी जो लेनी है आपको टाइम से लेनी है। तो इसलिए हम लोग टाइम से पहले निकल आए थे। और वो इतने बोल रहे थे कि इतने तुम लोग वहाँ पे जाके अपनी डिलीवरी लो और गाड़ी को चेक बैक कर लो। तो हम लोग यहाँ पे टाइम से आ गए थे। वो बोले कि मैं टाइम पर ही आऊँगा। तो हम लोग, तो स्कूटी जो हमने ली है वो स्कूटी हमारी काफ़ी अच्छी सी है, क्योंकि इसके अंदर हमें सीट के नीचे बहुत सारा स्पेस मिला है। और स्कूटी के अंदर जो है जो फ्यूल टैंक है वो हमें अपने सीट के नीचे नहीं है, वो हमारे फ्रंट में ही दे रखा है डेस्कटॉप पे। तो वो काफ़ी अच्छी लग रहा है और न्यू लुक आई है। 2026 की न्यू स्कूटी है। और इतने हम लोग बातें कर ही रहे थे कि मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी बहुत वेट हो चुका है, अब तो इंतज़ार ख़त्म ही नहीं हो रहा है कि कब, पता नहीं पापा कब आएंगे। तो इतना वेट हम लोग कर ही रहे थे कि इनके पापा भी आ जाते हैं कि चलो जल्दी से डिलीवरी ले लो, टाइम निकला जा रहा है। क्योंकि हमने पंडित जी से मुहूर्त पूछा था, उन्होंने कहा था टाइम से डिलीवरी ले लेना वरना राहु काल लग जाएगा फिर। तो इसलिए बच्चों ने डिलीवरी ले ली और बच्चे बहुत ही खुश थे। हमें भी काफ़ी अच्छा लगा। तो बच्चों के साथ-साथ हमने फ़ोटोशूट कराया, लेकिन पहली खुशी तो बच्चों के लिए है। तो हमने बोला कि स्कूटी तुम्हारी है तो फ़ोटो की शूट भी तुम ही कराओगे। तो इसलिए हमने बच्चों से बोला कि चाबी तुम ही लोगे जब तुम्हें चलानी है तो, क्योंकि मुझे तो कभी-कभी चलानी होती है। तो बच्चों ने सोचा कि चलो भई न्यू स्कूटी है, पहली बार फीचर्स जानने हैं इसके, तो भैया से क्यों ना जान लें हम। तो भैया जी ने बहुत अच्छी तरह से हमें इसके फीचर्स बता दिए, क्योंकि नई चीज़ पर हाथ रखते हुए थोड़ा-सा डर लगता है। क्योंकि मुझे लगा कि सबसे पहले फीचर्स अगर पता होंगे तो हमें स्कूटी चलाने में थोड़ा-सा ईज़ी होगा, क्योंकि अब तक हमने बैटरी वाली चलाई है और पेट्रोल वाली स्कूटी हमने पहली बार ही ट्राई करेंगे हम लोग। तो हम लोगों ने शोरूम से निकाली पहली बार स्कूटी। तो इसकी बहन नहीं चाहती थी बिल्कुल भी कि कुछ भी गलत हो हमारे साथ में। तो वो घर से एक नींबू रख कर लेकर आई थी और उसने कहा कि जब तक पूजा होगी स्कूटी की उससे पहले मैं अपने भाई की नज़र क्यों ना उतार दूँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि दोनों भाई बहन चाहे कितना भी लड़ें लेकिन बहनों को तो हमेशा भाई का ख्याल आता ही है। इसलिए उसने उसकी नज़र उतारी जिससे कि उसके भाई को कोई चोट ना पहुँचे और सारे काम शुभ शुभ हो जाएं। तो फाइनली हम लोग शोरूम से अपनी स्कूटी लेकर निकल जाते हैं। हम दोनों हस्बैंड वाइफ आगे आगे जा रहे हैं और मैंने बच्चों को बोला कि सेफ्टी से आप लोग पीछे से आ जाओ मंदिर। और हम लोग मंदिर के लिए निकले हैं, मोटेश्वर महादेव के लिए, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई भी चीज़ हमने ली है तो पहले अच्छे से पूजन हो जाए। तो हम माता बालसुंदरी के मंदिर में जाते हैं और पंडित जी को बुलाकर लेकर आते हैं, जिससे कि वो हमारी स्कूटी का बहुत अच्छा सा पूजन कर दें, जिससे कि हमारे भविष्य में गाड़ी को चलाते हुए कोई प्रॉब्लम ना आए। तो पंडित जी आ जाते हैं, मैं पंडित जी को बुलाकर लेकर आती हूँ और पंडित जी हमारी स्कूटी का पूजन करेंगे। तो आइए देखते हैं वो किस तरह से हमारी स्कूटी का पूजन करते हैं। तो हमारी स्कूटी के पूजन के साथ साथ हमारी स्कूटी की मॉडिफाई भी एक तरह से हो ही रही है। तो अब आप लोग देख सकते हैं हमने कौन सी स्कूटी खरीदी है। हमने स्कूटी खरीदी है ये टीवीएस की जुपिटर और ये बहुत ही प्यारी लग रही थी, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। तो आइए आप लोग भी देखिए पंडित जी ने किस तरह से बहुत अच्छे से हमारी स्कूटी का पूजन किया है। मुझे तो इनका पूजन करने का तरीका बहुत पसंद आया। पीछे वाले स्टैंड पे चढ़ा दो, खड़ी कर दो सीधी। चलो।
तो हमारी स्कूटी का पंडित जी ने पूजन बहुत अच्छे से किया और अब घड़ी आ गई थी इसकी नज़र उतारने की, यानी कि नारियल फोड़ने की, जो मेरे बेटे ने काम किया और ये बहुत अच्छे से उसने किया और पंडित जी ने बहुत अच्छे से पूजा विधि विधान से पूजा कराई। और फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर स्कूटी लेने की सोच रहे हैं तो मेरी नज़र में तो मतलब जो हमने खरीदी है मैं तो वही की राय उसी की राय दूँगी, क्योंकि हमने भी बहुत ढूँढा व काफ़ी देखा, हमने कभी किसी कंपनी की स्कूटी देखी, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे सुंदर स्कूटी हमें फीचर्स के मामले में भी यही लगी। तो हमने तो स्कूटी जुपिटर ही खरीदी टीवीएस की, जो हमें बहुत पसंद आई और मेरी फैमिली में भी सभी को पसंद आई। तो फ्रेंड्स, आज थी शिवरात्रि, तो पंडित जी से पूजन कराने के बाद में हम लोग चले जाते हैं मोटेश्वर महादेव के लिए, जो माता रानी के भवन के ठीक सामने ही है। और यहाँ पे जो कांवरियों का रीला लगा हुआ था वो तो उसकी सुंदरता और उनको देखना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम मोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आ जाते हैं। तो मोटेश्वर महादेव के दर्शन करने के बाद हम चल देते हैं घर की तरफ। और आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, मेरी स्कूटी आप लोगों को कैसी लगी और मेरी स्कूटी का क्या नाम है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है और हम लोग आ जाते हैं फिर घर पर। और घर पर गेट खोलने के लिए, क्योंकि मेरा छोटा बेटा घर पर था अकेला, वो भी तो वो बहुत देर से वेट कर रहा था, देखना चाह रहा था कि स्कूटी कौन सी लेकर